हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ रहे थे और उसमें हमारे लेसन नंबर 13 भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा जो है लगभग आधा अध्याय पूरा हो गया और लास्ट वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जनसंख्या वृद्धि हम पढ़ रहे थे और जनसंख्या वृद्धि हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जाना कि कौन कौन से कालक्रम के अनुसार जब भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई तो पहली बार भारत में जनगणना कब हुई। कुछ एक बार प्रयास के रूप में जो है 1872 में की गई और फिर 1881 से जो है लगातार भारत के अंदर हर 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या जो गणना है वो हो रही है। ठीक है, 1872 में प्रयोगात्मक रूप से प्रयास किए गए, उसके बाद 1881 से वर्तमान तक हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद क्या हो रही है, जनसंख्या का जनगणना हो रही है। जनसंख्या वृद्धि को हम जाने तो दो समयावधियों के मध्य कोई भी दो समयावधि है, यहाँ मान लीजिए आप 2001 और 2011, इन निश्चित समय अवधि के मध्य जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन आए, अगर वो परिवर्तन सकारात्मक है, किस प्रकार का है, सकारात्मक है, तो वो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जिस प्रकार 2001 के अंदर हम 102.7 करोड़ थे। कितने थे? 102.7 करोड़। लेकिन वर्तमान 2011 के अंदर कितने हो गए हम? 121 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 121 करोड़। ठीक है, तो ये जो 102 से 121 ज्यादा है, मतलब किस प्रकार का परिवर्तन आया? सकारात्मक। तो इसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। वहीं पे अगर ये जो परिवर्तन है ये किस प्रकार का होता? नकारात्मक होता। ठीक है, तो ये जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कहलाता है। ठीक है, इसको हमने कौन कौन से काल के अंदर किस किस प्रकार जनसंख्या बढ़ी है हमने देख लिया था और जान लिया था कल कि 1981 को उपलब्ध मानी जाती है और 10 वर्षों के 17वीं शताब्दी के अंदर 10 करोड़ थे। फिर 1850 के अंदर जो है 15 करोड़ हो गए। 74-75 के एक प्रपत्र के अनुसार जो है हम 23.8 करोड़ थे। फिर 1881 के अंदर 25 करोड़ जनसंख्या थी, जो 1901 के अंदर बढ़ के कितनी हो गई? 1901 के अंदर जो है बढ़ के वही जनसंख्या हमारी 23 करोड़ 83 लाख हो गई और 2011 के अंदर जो है 121 करोड़ हो गए और वर्तमान की जो संख्या है उसकी गणना होना बाकी है। इसे हम जो है कुछ कालक्रमों के अनुसार बांट के पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि को। जनसंख्या वृद्धि को हम 4 कालों के अंदर बांट के इसकी जो वृद्धि हुई, घटी या मंद रहा या तीव्र वृद्धि हुई या स्थिर रहा, इस आधार पर जो है इसे 4 कालों के अंदर बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो है हमारा मंद वृद्धि का काल। पहला कौन सा है? मंद वृद्धि का काल। और इस मंद वृद्धि का जो काल है, इस मंद वृद्धि के काल का जो समय है वो समय है 1901 से लेके 1921 का। 1901 से लेके 1921 का जो समय है इसमें वृद्धि तो हुई जनसंख्या में, लेकिन किस प्रकार की रही वृद्धि? मंद वृद्धि रही। इस प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि भारतीय जनसंख्या के अंदर मंद वृद्धि का काल कौन सा है? तो भारत जो है इसकी जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि का जो समय है वो 1901 से 1921 का जो 20 वर्षों का समय है वो है। देखिए, इस अवधि में देश की जो जनसंख्या है अति धीमी गति से बढ़ी और बढ़ने का जो प्रतिशत रहा वो कितना रहा? 0.27 प्रतिशत। ठीक है, इतना प्रतिशत जो है प्रति वर्ष के हिसाब से रहा। 0.27 जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत रहा। धीमी गति से बढ़ते हुए 23.84 करोड़ से बढ़कर 25.13 करोड़ हो गए, जहां 1901 में कितनी थी जनसंख्या हमारी? 23.84।
तो 1901 में बढ़कर कितनी हो गई 25.13। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो परिवर्तन आया करोड़ संख्या में, लगभग 2 करोड़ का अंतर जो है, 2.25 करोड़ का, तो ये जो अंतर है ये 0.27% वार्षिक दर से बढ़ा, तो इसे हम मंद वृद्धि का या मंद वृद्धि का जो है काल कहते हैं। 1901 से 1921 का जो है ये समय है। इसके बाद 2011 से 2021 के दशक के दौरान देश में पड़ने वाले भीषण अकाल के कारण, महामारी तथा अन्नाभाव के कारण जनसंख्या में जन्म दर के साथ मृत्यु दर जो है उच्च मृत्यु दर होने से जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई। इस समय क्या हुआ, एक तो भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, पूछ लिया जाए कि मंद वृद्धि जो है जनसंख्या की मंद वृद्धि का कारण क्या है, तो एक तो है अकाल। अकाल पड़ेगा तो क्या होगा, अन्न का अभाव होगा। ठीक है, तो अकाल और अन्न का अभाव होगा तो मृत्यु ज्यादा होगी, और मृत्यु ज्यादा होने से जो है क्या, किसका प्रकोप पड़ेगा, महामारी का। किसका प्रकोप पड़ेगा, महामारी का। तो ये जो 3 व्यवस्थाएं हैं या 3 जो कारण हैं, अकाल, अन्न का अभाव और महामारी, इन 3 कारणों की वजह से जो है 1911 से 1921 का जो समय है, इस समय ये तीनों जो है प्रभाव हुए, अकाल, अन्न का अभाव और महामारी। इस वजह से क्या हुआ, जन्म दर जो है वो कम रही। जन्म दर तो कैसी रही, कम रही। साथ में मृत्यु दर किस प्रकार की रही, उच्च मृत्यु दर रही। तो जितने लोगों का जन्म हो रहा था उसकी तुलना में मृत्यु ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए भी जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि क्या रही, निम्न रही या मंद उसकी गति रही। 1901 से 1921 के बीच में अकाल, अन्न का अभाव और महामारी होने की वजह से जो है जनसंख्या की वृद्धि जो है कितनी प्रतिशत की दर से दर्ज की गई, 2.7% वार्षिक। इतनी कम वृद्धि के साथ जो है रहा, इसलिए इस समय को मंद वृद्धि का काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो समय आता है, पहला कौन सा हो गया हमारे, मंद वृद्धि का काल। इसका समय क्या हो गया, 1921 से लेके, तो 1911 से लेके 1921, और वृद्धि जो रही इस समय कितनी रही, केवल 0.23%। ठीक है, 0.23% जो है इस समय की वृद्धि रही वार्षिक, और 0.27% इस समय की वृद्धि रही वार्षिक। कारण जो है 1911 से 1921 के बीच में पड़ने वाला समय जो भी। इसके बाद नंबर 2 जो हमारे काल आता है वो है स्थिर वृद्धि का काल। और इस स्थिर वृद्धि के काल का समय जो रहा वो रहा 1921 से लेके 1951। ठीक है, इस समय का जो काल रहा इसको जो है हम स्थिर वृद्धि का काल कहते हैं। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांकीय विभाजन कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे, महान जनांकीय विभाजन। इस नाम से जो है इसे जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महान जनांकीय विभाजन किसे कहते हैं, तो स्थिर वृद्धि का जो काल था 1921 से लेकर 1951 का, इसे कहा जाता है महान जनांकीय विभाजन का काल। और इस समय जो जनसंख्या वृद्धि का औसत रहा वो रहा 1.45% वार्षिक। ठीक है, महान जनांकीय विभाजन का हो गया। इसको हम देखें तो 1921 से 1951 के दौरान देश की जो जनसंख्या है इसका औसत 1.45% वार्षिक दर से बढ़कर 25.13 करोड़ थी, उससे 36.11 करोड़ हो गई। ठीक है, (25.13 से 36.11% जो है, या 11 करोड़ जनसंख्या जो है वो हो गई इस समय। ठीक है, इसके बाद
3 दशकों में केवल 11 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण जो है अकाल महामारी पर नियंत्रण होने से मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर जो है पूर्व की तरह ही रही, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती रही। इस समय क्या हुआ, अकाल और जो महामारी थी मंद गति वाले काल में, मंद वृद्धि वाले समय में 1901 से लेकर 1921 में उसके ऊपर क्या किया गया, नियंत्रण किया गया। और उस नियंत्रण के बाद जो है जन्म दर मृत्यु दर को कम किया गया और जन्म दर जिस गति से चल रही थी मंद गति से उससे ही चलती रही। तो ये जो है स्थिर वृद्धि का काल रहा। 30 वर्षों के अंदर, 3 दशकों के अंदर या 30 वर्षों के अंदर केवल 11 करोड़ जो है जनसंख्या, इस दोनों के मध्य कितना अंतर है, 11 करोड़ का। और ये 11 करोड़ के रूप में जो है जनसंख्या वृद्धि को हमने देखा। इसके बाद तीसरा जो काल आता है वो है तीव्र वृद्धि का काल। इससे 1951 से 1981 के मध्य का जो समय है, तीव्र वृद्धि का 1951 से 1981 के बीच का जो समय है, इसे तीव्र वृद्धि का काल जो है वो माना जाता है। और इस तीव्र वृद्धि के काल में जो है जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत रहा वो 2.2 इसके आधार पर जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत रहा कितना, 2.2% वार्षिक। वर्ष 1951 के द्वितीय जनांकीय विभाजन कहा जाता है। इसके बाद देश में जनसंख्या में जो है तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई। 1951 से 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि 2.2% वार्षिक दर से हुई, जिससे देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी, इस 32 करोड़ से अधिक हो गई। और 1961 से 1971 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसका जनसंख्या वृद्धि का जो रहा आंकड़ा कब, 1961 से 73 में। इस 1961 से 1971 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत रहा वो रहा 24.8। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि का जो समय रहा, तीव्र वृद्धि के जो काल है इसमें सर्वाधिक वृद्धि का जो समय रहा वो 1961 से 1971 का रहा। इसमें जनसंख्या वृद्धि का वार्षिक जो रहा दर वो रहा 24.8% की दर से। विकास कार्यों में तेजी और स्वास्थ्य सुविधाओं में जो सुधार हुआ उसके कारण ऐसा हुआ। इस अवधि में मृत्यु दर जो है 27 प्रति हजार से घटकर 15 प्रति हजार हो गई। जहां पहले प्रति हजार पर 27 मौतें हो रही थी, वो जो मौतें हैं इन प्रति हजार पर इन मौतों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। मतलब यहाँ पर भी 12 का अंतर आ गया। क्योंकि किसके कारण हुआ, एक तो औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ जिससे विकास के कार्य तेज गति से हुए और स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उनमें तेज गति से वृद्धि होने के कारण ऐसा हुआ। जबकि जन्म दर जो है मात्र 4 प्रति हजार की गिरावट दर्ज की गई। जहां जन्म दर पहले ज्यादा थी तो उसमें 4 का कमी हुई, बाकी सब बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में जो है उच्च वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इसके बाद जो हमारा चौथा काल आता है वो है घटती वृद्धि का काल। चौथा कौन सा हो गया, घटती वृद्धि का काल। और इस घटती वृद्धि के काल का जो कालक्रम था वो था 1981 से लेकर 2011 का। जनसंख्या तो इसमें बढ़ी है, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ जो 3 में तीव्र वृद्धि वाले काल में 1951 से 1981 के मध्य जनसंख्या थी वही रही, लेकिन जनसंख्या तो जो है यहाँ पर बढ़ी है। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने का जो प्रतिशत रहा यहाँ 2.2% वार्षिक था, जो घटकर कितना हो गया 2.14% रह गया। कितना हो गया 2.14% रह गया। ठीक है, चलिए हम इसकी बात करते हैं। घटती वृद्धि का काल 1981 से लेकर 2011 का। सन 1981 में जनसंख्या जो है उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहती है। वृद्धि जो है इसमें क्रमिक ह्रास दृष्टिगोचर होता है, ज्यादा तो नहीं होता लेकिन क्रमिक थोड़ा थोड़ा जो है हमें देखने को मिलता है। 1981 से 1991 के दौरान जन्म दर में जो है कमी आई। उस समय आपने देखा भी होगा इंदिरा गांधी ने कुछ समय पहले जबरदस्ती नसबंदी वगैरह का और जनसंख्या नियंत्रण के कई सारे जो है वो कार्य किए। इस दशक में जन्म दर के अंदर जो है प्रति हजार 38 शिशु 1981 से घटकर और 1991 के अंदर 30 शिशु हो गए। जहां पहले 1981 के अंदर शिशु जन्म दर जो थी वो कितनी थी, 38 थी, और ये शिशु जन्म दर जो है 1991 में घटकर कितनी रह गई, केवल 30 रह गई। ठीक है,
जहाँ पहले 38 बच्चे जो थे वो जन्म ले रहे थे प्रति 1000 पर, तो वही जो प्रतिशत है वो घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1981 से 1991 में जनसंख्या की जो औसत वार्षिक घटती वृद्धि जो देखी गई वो 2.14% थी, और 1991 से 1901 के मध्य जो है 1.95% रही, और 2001 से 2021 के मध्य 1.64% जो है इसके अंदर घटती वृद्धि का जो है देखा गया। इस दौरान जन्म दर जो है 38 प्रति 1000 शिशु से घटकर 26 प्रति 1000 शिशु हो गई। कब? 2001 से 2011 2001 से 2011 के मध्य जो है 38 से घटकर कितनी रह गई, केवल 26 रह गई। 2001 के अंदर मृत्यु दर जो है 15 से घटकर 8 रह गई, जहां पहले मृत्यु दर 2001 से पहले जो मृत्यु दर थी वो थी 15, और 15 से घटकर भी केवल उसकी संख्या कितनी रह जाती है, 8 रह जाती है। जनसंख्या के ह्रास की परिवर्तित परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता तथा छोटे परिवार अपनाने की प्रेरणा के कारण हुआ है। जनसंख्या वृद्धि का जो है स्थानीय प्रतिरूप हमें आगे पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको देखेंगे। आप उसको देखें, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि जो है इसके काल किस प्रकार है, इसके विभाजन को हमें पूछना है। तो मंद गति का काल जो है, मंद वृद्धि का जो काल रहा वो मंद वृद्धि का काल कब से कब रहा, 1901 से लेके 1921 तक। उसके बाद का जो दूसरा काल है वो कब से कब तक रहा, तीव्र वृद्धि का या घटती वृद्धि का जो काल रहा वो रहा हमारे 1921 से स्थिर वृद्धि वाला काल 1921 से 1981 रहा। फिर तीव्र वृद्धि का जो काल रहा वो स्वतंत्रता के बाद 1951 से लेकर 1981 रहा, और घटती वृद्धि का जो काल है 1981 से लेके और 2011 के मध्य जो 30 वर्ष का काल था ये रहा। इसके बाद हमें जनसंख्या का जो प्रारूप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।